नमस्कार। नमस्कार। कितने लोगों को आज जलन सा थोड़ा थोड़ा हो रहा है? जलन नहीं हो रहा आप लोगों को? जी 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 जी। देखिए सर, मैं आप लोगों से ना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बात करूंगा। कितना? ये मेरे तरफ से है। किन के तरफ से? मेरे तरफ से। और आपके तरफ से बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? जैसे एक लड़का बोला कॉलेज का कि मेरा शादी पक्की हो गया है। मेरा शादी किसके साथ? हाँ, एक बार साहब के लिए जोरदार ताली। तो मेरा शादी पक्की हो गया है हेमा मालिनी के साथ। ना पहले तो पहले की बात है कि जब मतलब हेमा मालिनी का नाम था, उनको ड्रीम गर्ल बोला करते थे ना। तो मेरा शादी हो गया पक्की हेमा मालिनी के साथ। सब लड़का को बोलने लगा, तो बोला भाई मिठाई कब खिलाओगे? तो बोला मेरे तरफ से पक्की है, अभी उनके तरफ से पक्की होना बाकी। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं, मेरे तरफ से पक्का है कि आप अगर मेरे बात को आधा घंटा सुनेंगे, क्या करेंगे? और उसको चुनेंगे अपने जीवन में, तो अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में 1 लाख रुपए पर मंथ आप बड़े आराम से कमा सकते हैं। जोरदार ताली बजाइए। करिए थोड़ा, हम अपना गरारी को भी चेक कर लेते हैं ना। जोरदार ताली बजाइए। देखिए, भारत में 3 तरह के लोग हैं। कितने तरह के? एक कौन सा है? गरीब। देखिए, मेरे लिखाई पर मत जाइएगा, मैं पढ़ा लिखा कुछ ज़्यादा हूँ। जो मैं लिखता हूँ ज़्यादातर मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मेरे भावना को समझिए आप। ठीक है, तो एक तो होता है गरीब, दूसरा क्या होता है? मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या होता है? मध्यम, मिडिल क्लास। और तीसरा होता है अपर क्लास। सर अपर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अमीर बोलेंगे। भरत जी के लिए जोरदार ताली। इनका गरारी अब थोड़ा सा घूम रहा है। क्या हो रहा है? अमीर। अब देखिए क्या है साहब, आरसीएम बिजनेस जो शुरू हुआ था, टीसी सर का जो सपना था, वो सपना ये था कि हम किन के लिए कर रहे हैं? गरीब को अमीर बनाने के लिए। किसको? अमीर बनाने। देखिए, मोबाइल का कैमरा अगर एक ही चला ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है कि मैं आप लोगों को समझ में नहीं आऊँगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर चला रहे हैं, उसी में से यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। तो गरीब के पास क्या है? गरीब को पास अभी क्या है? समझ नहीं है। क्या नहीं है? समझ नहीं है गरीब के पास। गरीब लोगों के पास क्या है? समझ नहीं है। और मध्यम वर्ग के पास क्या है? समय नहीं है। समय नहीं है। ठीक है सर। अमीर आदमी के पास क्या है? जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने साथी ऐसा है जो अमीर बनना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा, देखिए ऊपर वाला देख रहा है, आपका हाथ ऊपर नहीं होगा तो फिर जहाँ है वहाँ भी नहीं रहेंगे। तो एक बार पुनः दोबारा हाथ खड़ा करिए सभी लोग। अमीर बनना चाहते हो? अच्छा, जो नहीं बनना चाहते कोई? ठीक है, अपने लिए जोरदार ताली होगी। देखिए, अगर हमारे बातों को आप थोड़ा सुनेंगे ना आधा घंटा, तो आपका जीवन 360 डिग्री से बदल सकता है। कितना डिग्री से? भरोसा नहीं हो रहा ना अभी? वो बोलेगा साला तू अपना बता, अपना बदला क्या होगा ना? कहीं नहीं। अब पहली बार कितने लोग आए? पहली बार कितने लोग? हाँ, आप भी आए, पहली बार आए। सर भी पहली बार आए। तो हमारे मेहमानों के लिए एक जोरदार ताली ना। चलिए मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भोला मंडल है और मैं किसान परिवार से हूं। और मेरा गांव में अभी भी मेरा पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। कितने लोग यहाँ किसान परिवार से हैं? बहुत सारे लोग हैं ना। अब देखिए, किसान का क्या है, किसान का ज़्यादा उपजा हो जाए ना तो ऊपर वाला, पहले तो ऊपर वाला हो जाता है दुश्मन उनका। या तो धूप पड़ जाएगा, या तो बारिश आ जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगा, या तो सूखा पड़ जाएगा। तो कौन हो गया आपका दुश्मन? जितना हम बीज का लगाएं वो भी नहीं आता है। ठीक है। अगर उपजा ज़्यादा हो गया तो नीचे वाला दुश्मन। किसान का दुश्मन दोनों है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है।
तो क्या है कि हम किसान परिवार से हैं, तो वहाँ से मैं अपना जीविका चलाने के लिए बहुत सारे लोग शहर आते हैं, मैं भी आ गया। कितने लोग गांव से शहर आए हैं? सब लोग आए हैं ना। क्यों आए? पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा मेरा बात समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर, क्योंकि हम बात बाहर होता पैसा कमाने की, लेकिन हम बात यहाँ करेंगे पैसा बनाने की। क्या करने की? कमाना अलग बात है, बनाना अलग बात है। कमाना जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और बनाना सोते रहोगे तो बनता रहेगा। क्या होता रहेगा? तो पैसा बनाने वाली बात हम करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो मैं किसान परिवार से हूँ, मैं दिल्ली आया। दिल्ली में सबसे पहले मैं अरोरा हैंडलूम करोल बाग में अभी भी है, वहाँ पे मैं हल्फड़ी का काम किया। क्या किया? हल्फड़ी वाला काम किया। लेकिन मेरा सपना बड़ा था। सपना इसलिए बड़ा था कि किसान परिवार में थे, मेरे दिमाग में हमेशा मेरा गरारी घूमता रहता था कि पैसा इतना कमाऊँगा, अगर पैसा कमाने का चीज़ हो तो पैसा इतना कमाऊँगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँगा वहाँ से गरीबी ख़त्म। मेरा पापा कहा करते थे कि खानदान में एक आदमी खानदान का झंडा गाड़ता है। मैं हिमालय पे ले जाके गाड़ दूंगा। कहाँ गाड़ूंगा? तो मेरा पिताजी बोलता था साला इसका दिमाग पूरा पागल है। क्या है ना? मैं वाला झंडा मैं वहाँ गाड़ दूंगा कि देखने के लिए भी लोगों का टोपी गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं दिल्ली आया। दिल्ली क्या किया? हल्फड़ी के बाद थोड़ा दिन काम किया। हल्फड़ी के बाद उसके बाद बहुत सारे साथी हमारे दुकान पे आते थे। दुकान से फिर मैंने जॉब छोड़ दिया अपना। जॉब छोड़ने के बाद मैं चाय का दुकान किया। क्या किया? चाय का दुकान किया। रोड किनारे टपड़ी होता है ना, अभी आप देख रहे हो ना, वो छपड़ी चाय वाला का टपड़ी। हाँ, ऐसा टपड़ी मेरा भी था करोल बाग में, है ना। तो टपड़ी चलाते थे। टपड़ी चलाते चलाते वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले भाई आते थे। कौन आता था? और आते ही बोलता था मैं 1000 कमा लिया, कोई बोलता था 3000 कमा लिया। और मेरा दिमाग क्या था? मेरे दिमाग में एक चीज़ जहन में बैठ गया था, पैसा अगर कमाने का चीज़ है तो खूब कमाना है। कितना कमाना है? खूब कमाना है। अगर कमाने से पैसा होता है तो खूब कमाना है। तो मैं बोला भाई मुझे ऑटो सिखा दो। तो एक सज्जन, बहुत अच्छा नाम उनका परीक्षण जी, उन्होंने मुझे ऑटो सिखाया गैस के लाइन में। मतलब हम चाय का दुकान बंद करते थे, ऑटो सीखा। और RCM हमको ऑटो में मिला। कहाँ मिला? और जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसका मुझे दिल तलाश था, हर जगह तो पैसा कमाते हैं लेकिन यहाँ पैसा बनता है। मैं बोला अब यहाँ पे अब रास्ता इधर उधर झांकना बंद, अब यहीं पे पैसा बनेगा जो भी बनेगा। तो अभी चलते चलते मेरा जो शुरू का इनकम था 60 रुपये था पहले महीने का। कितना? कितने लोग आया पहले बार 60 रुपये 50 रुपये? एक बार हाथ खड़ा करिए। आप यकीन मानिए और अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ आप कमा सकते हो। ठीक है, पहला कितना था? 60 रुपये। दूसरा इनकम मेरा था 230 रुपया, 230 330 ऐसे आया। उसके बाद आया 730। ठीक है, उसके बाद मैं पैसा नहीं देखा। क्या नहीं देखा? मैं देखा यार एक बार भरोसा हो गया है कि पैसा आता है तो बार बार क्या देखना। और इस बिजनेस में 2-3 चीज़ होता है। इसमें अगर बहुत आगे आपको बढ़ना है तो क्या करना? मेरे ऊपर भी मेरा गुरु है। क्या है? बिना गुरु का आप शुरू नहीं हो सकते। तो एक बार मेरा जो गुरु है उसके सम्मान में जोरदार ताली में था, क्योंकि मेरे अंदर अगर थोड़ा भी दम होता ना तो ऑटो चला के ही मैं बहुत कुछ कर लेता। मैं अपना दिमाग लगाता तो ऑटो चला के बहुत कुछ करता। और मेरा तो सवारी भी नहीं सुनता था। आप लोग खाक सुनते मुझे ना। सवारी भी बोलता था भैया मिर्ची रखा कर आँख में डाल दिया कर और पूरा बैग छीन लिया कर। मुझे बड़ा दुख होता था। स्टैंड पे कोई बोले कि मीटर से चलोगे, कोई नहीं जा मेरे गाड़ी में बैठ, तो मीटर से 10 कम दियो। क्यों? थोड़ा अंदर जमीर का ये आदमी का होता है ना कि सुनना नहीं चाहता उल्टा। बोला तू मीटर से बैठ जा 10 कम दियो। अब मेरे साथ बैठे नहीं, भैया तुम्हारा मीटर फास्ट होगा। बोला अरे भाई मीटर फास्ट नहीं है, आप उससे लड़ रहे हो ना, 10 मेरे को कम देना, चलो बैठो मीटर से। क्यों? तो कहने की बात है, मुझे लगा कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी लोग कहता है ऐसे, लेकिन इस बिजनेस में आया तो सम्मान उम्मान मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 60 रुपये आया, फिर 330 रुपये आया, 730 रुपये आया। अब आगे की बात बताता हूँ। मैं गाड़ी चलाता था किराए की। किसका? आज मेरा ऑटो किराए पे चलता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? 360 डिग्री के जीवन बदलता है साहब। जो खुद किराए की गाड़ी चला रहा था उसका गाड़ी अगर किराए पे चल रहा, छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है ना। तो
दूसरा नंबर, हम रहते थे किराए पे। कहाँ रहते थे? किराए पे। आज अपना मकान है, आरक्षण के पैसे से हो रहा है। ठीक है, आप गली वाले भी हमको क्या बोलते थे, जो हमारे साथ पढ़ते थे, आपको भी बोलता होगा ना, अगल बगल में भोलवा बोलता था पहले, बड़ा दुख होता था। मैं बताओ, तो इसमें क्या है, मैं आगे भी बताऊंगा रास्ता। आज मुझे पूरा भारत 4 करोड़ का मेरा टीआरपी है। कितने का? 4 करोड़ लोग मुझे जानता, मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ ही लोगों को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। आप मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आपके जीवन को बदलेगा, और आप हमको जानोगे, जहाँ देखोगे आप पहचान जाओगे। मेरे आँख से आँख कोई 1 सेकंड से 2-3 सेकंड जैसे मिला लेता तो मैं नमस्कार कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मुझे जानता होगा, और अगले बार बोल दिया भूल गए क्या, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मेरे आँखों से आँख कोई 3 सेकंड मिला लेता तो उसको मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। अगर है तो भी ठीक है, नहीं तो नमस्कार हो गया, और नमस्कार से ही यहाँ चमत्कार होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम आप लोगों का बदल सकता है। अभी मेरा जो पिन है, एक पिन होता है स्टार पर्ल। क्या होता है? स्टार पर्ल। इनकम बढ़िया आता है, इनकम का नहीं बताऊंगा, फिर फ्यूज हो जाएगा, फिर मेरा बात आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है साहब, तो आगे बढ़ते इस बिजनेस में हमें करना क्या है ना। करने के लिए क्या करना है सर जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इनकम बदले, तो यहाँ पे जो आपको मीटिंग जो है, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, गुरु। क्या चीज़ ध्यान रखना है? आपको अपना एक गुरु बनाना। जैसे मेरा गुरु पीके सर है, केसी सर है, जलालुद्दीन सर है। आपको ज्वाइन जो कराया है वो क्या है? सेकंड गॉड है। क्या है? सेकंड गॉड। जिसने आपको ज्वाइन कराया, मेरा सेकंड गॉड जिसने मुझे ज्वाइन कराया, एक बार वसीम सर के लिए जोरदार। जो आपको ज्वाइन कराया वो सेकंड गॉड है। हो सकता है ज्वाइन करा के आगे वो बिजनेस ना करे। क्या ना करे? ज्वाइन करा दे और खुद ही सो जाए, शत्रु अपलाइन हो जाए, तो उसके पास नहीं जाना है। नहीं तो बोलेगा अरे कहाँ जा रहा है यार, सो जा। फिर आप कहोगे हो गया जय आरसीएम, हो गया तय आरसीएम। ठीक है, तो शत्रु अपलाइन से दूर रहना है। एक गुरु बनाना है, जहाँ पे ज्वाइन कराया उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर देखना। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, उसको गुरु मान लेना। अपने आप को सलेंडर कर देना। क्या कर देना है? मैं भी अपने आप को सलेंडर कर रखा हूँ। जलालुद्दीन सर, पीके सर और केसी सर, वो बोलेंगे भोला जी अभी 12 बजे रात है। मैं बोला बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल अंधेरी रात है सर। अरे कौन बोले उजाला है? उजाला से इनकम घट रहा है तो काहे को बोलना, जिससे बढ़ रहा है कि नहीं? बोले भोला जी आज ना 10 तारीख है। बोला जी गुरु जी 10 तारीख है, बोलिए करना क्या? हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं। अपना दिमाग लगाते तो ऑटो का किस्त नहीं सधा। क्या नहीं सधा? किस्त नहीं सधा। 1,70,000 रुपया जब आरसीएम का मीटिंग हमें अटेंड किए तो 14-16 किस्त मेरा टूट गया, आरसीएम के पैसे से भरा। ऑटो भी मेरा छीन लिया था डीलर ने। तो मैं क्यों बोलूँ कि भैया 13 तारीख है। हम लोग यहाँ पे क्या करते, बहुत सारे लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन आप अपना दिमाग लगाते हो। अपना दिमाग से चलता तो 1,50,000 रुपया तो आप वहीं पे कमाते। यहाँ आने की आपको जरूरत ही नहीं था। यहाँ आ ही गए हो तो गुरु बनाओ, जैसा मैंने बनाया। पीके सर है, जलालुद्दीन सर है, केसी सर है। गुरु के बाद आता संगत। क्या आता है? संगत, संगति जिसको बोलते हैं। अच्छी संगति तो धीरे धीरे परगति। कैसा संगति? अच्छी संगति और धीरे धीरे परगति। अच्छी संगति आपको आरसीएम में मिलेगा। आरसीएम से बाहर जाओगे ना, आपके साथ आपके जैसा और दूसरे के साथ दूसरे जैसा, एक जैसा बात ही नहीं है, पहचान ही नहीं सकते। नज़र कहीं और है और निशाना कहीं और है, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है। यहाँ एक अच्छी संगति है। कैसे? आप लाखों रुपए कमाओ, 50,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, कोई ऐसा रॉयल्टी अचीवर आज तक किसी को बोला है कि आ जाओ आज मेरे घर पे दारू का पार्टी होगा? कोई बताया क्या? कोई बताया? सुट्टा चलेगा? कोई बताया क्या? नहीं बताया, बताएगा भी नहीं। बाजार में आप 5,000 कमा लो, बोलेगा आज तो सर मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। कौन सा पिएंगे आप, जीने वाला या मरने वाला? है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है सर, संगत अच्छा। और इस संगति में सबसे पहले गुरु मान लिए। गुरु के बाद अपना जो दिमाग है, उस दिमाग को एक कपड़ा में रखिए या झोला में रखिए। अगर आसपास कोई नदी है, जमुना जी हैं दिल्ली में, ले जाके परवाह कर दीजिए। बोलिए हे दिमाग महोदय, अब मेरा साथ आप छोड़ दीजिए। आपके साथ से तो हमारा बढ़िया साथ नहीं हो पाया,
अब जो गुरु है उसका दिमाग लगाइए। किसका दिमाग लगाना है? गुरु बोले कि एक पैर में चप्पल पहनो, दूसरे में जूता पहन लो। क्या करना है? ऐसा नहीं करना कि दोनों में जूता, जैसा बोले वैसा करो। काम बहुत आसान है। वहां पे किंतु परंतु लगाओगे तो कुछ होने वाला नहीं, फिर थक जाओगे। तो संगत, और संगत के साथ ही आता है ये काम है प्योर प्रोफेशनल। क्या है? प्रोफेशनल काम है। अभी प्रोफेशनल में क्या क्या आता है समाज में सर जी, कोई बताएंगे क्या? अनप्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ये काम नहीं चलेगा। काम है प्योर प्रोफेशनल। मैं संगत की बात कर रहा हूँ, गुरु का। सबसे प्रोफेशनल आता है आजकल सुनते होंगे डॉक्टर। क्या आता है? उसके बाद आता है इंजीनियर भी आता है ना। उसके बाद हमारे भी सीए साहब भी है, सीए साहब भी आते हैं। उसके बाद लॉयर आता है ना, एल। थोड़ा शॉर्ट में ही मैं लिखता हूँ। ये क्या है? प्रोफेशनल है कि नहीं सर? यस सर। क्या डॉक्टर बनना आसान है? एक दिन के मीटिंग में बन जाएगा कोई डॉक्टर? पढ़ते पढ़ते आंख घिस जाता है। क्या हो जाता है? आंख पे चश्मा लगाना पड़ता है। उसके आंख में देखोगे तो उसको 2 आंख दिखता है, आपको 4 दिखेगा। क्या दिखता है? आप देखिएगा, जिसका पावर का चश्मा लगा है तो उसको तो 2 ही दिखता है, लेकिन सामने वाले को 4 दिखता है। पता है क्यों? आधा जीवन पढ़ाई किया है वो। कितना जीवन? फ्री में नहीं पढ़ाई किया, जैसे मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ। फ्री में तो आपको अंदर भी नहीं जाने देगा, एडमिशन भी नहीं होगा। और ये जब डॉक्टर बनेगा MBBS, क्या बनेगा? MBBS बनेगा। अगर दिल्ली के हॉस्पिटल में अगर आधा जीवन इसका पढ़ाई में चला जाता है, कितना जीवन? इंटरवॉल खत्म। क्या खत्म हो जाता है? आधे जीवन चला जाता है इसी में। अगर ये दिल्ली के हॉस्पिटल में आज के डेट ज्वाइन करे तो दिल्ली सरकार देता है 51,000 रुपया। कितना? कितना? कितना पढ़ने के बाद? आपको लगता होगा कि RCM में हम लोग लाख रुपया बोलना आसान कर दिए, मुँह पे आ जाता, बोल देता है लोग। बाजार में जरा बोल के देखो कौन कमा रहा है। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? RCM में बिजनेस है, हम बोल देते हैं। बिल्कुल हमारा बात मानोगे, लाख क्या 2 लाख कमाओगे, 2 लाख क्या 3 लाख कमाओगे। आसान है, पैसा बनाते हैं हम, कमाते नहीं। लेकिन यहाँ पे बाजार में जाके तो देखो कितना, एक MBBS बनने में आज 60 लाख रुपया लगता है। कितना लाख? 60 लाख। और आधा जीवन खत्म हो जाता है, सर का बाल उड़ जाता है, आंखों की रोशनी चला जाता है। तब जाके ज्वाइनिंग कितना से होता है? 51,000 से। और 51,000 में भी डर लगता है। जिस हॉस्पिटल में लगता है ना, उसका CEO होता है। पेशेंट बाद में पहुंचता है, डॉक्टर साहब को पहले पहुंचना होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कहीं हमारा जॉब ना छूट जाए, ठीक है। टेंशन में होता है, रोगी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब अच्छे हैं समाज के लिए, समाज को सबका जरूरत है। ये सब प्रोफेशनल के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। तो उसके बाद होता है कौन सा? इंजीनियर। इंजीनियर का भी सर ऐसे ही है। इंजीनियर बनने में बहुत पैसा खर्च होता है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी आपको ज्वाइन हो गया तो 12 लाख प्लस का पैकेज है, मतलब 1 लाख रुपये महीने का है। कितने का? अगर नहीं हुआ तो आप अपने ही गाड़ी को घर पे ठीक ठोक करते रहो। क्या करते रहो? हाँ, आप गली में आप किसी को टक्कर मार दोगे, पूछोगे कौन है तो बोलेगा हम हैं इंजीनियर। पता है क्यों? क्योंकि उतना जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ लिया, अब इंजीनियर के बाद डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, और डॉक्टरी कम हो जाए तो डॉक्टरी के बाद वकीली पढ़ना पड़ेगा। और RCM वाला ऐसे ही मीटिंग करते रहे तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, तो वकील साहब का भी धंधा बंद हो जाए। गलत तो नहीं कह रहे वकील साहब, बुरा मत मानिएगा। हमारे बीच में वकील साहब है, जोरदार ताली बजाइए। अब CA साहब है हमारे बीच में। CA साहब बहुत अच्छे सच्चे नेक दिल इंसान हैं। हम सर से भी सीखते, एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। आप लोग अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पैसा खूब कमाएंगे, रिटर्न फाइल करना होगा तो सर फिर मिनिमम पैसों में आपका कम से कम में रिटर्न फाइल कर देंगे। अभी सर से हम मिलवाएंगे भी। या एक बार खड़े हो जाइए सर, पर्चे दे दीजिए ऐसे। सर आ जाइए सर, 1 मिनट। सर चार्टेड अकाउंटेंट है। कौन सा? एक होता है अकाउंटेंट और एक होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसका साइन मोहर चलता है। क्या होता है? उनके पास बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और सर हमारे बीच में, तो सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक बार बताइए सर अपने बारे में थोड़ा 2-3 मिनट। सबसे पहले तो भोला जी का और उनके राम कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज से मैं अटैच किया। जी जब बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं रिटर्न के रिलेटेड है, या अपना GST का काम भी उनकी काफ़ी मुझे मिलता है। और दूसरा RCM के भी उन्होंने मुझे प्रोडक्ट अच्छे बताए, जो मैंने लोगों को बताया, उनको उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है।
और मैं आगे भी हमेशा इनके साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ और आरसीएम परिवार से जुड़ना चाहता हूँ ताकि आरसीएम का बेनिफिट हो और हम लोगों का भी इनके साथ हमेशा जुड़े रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अभी रहेंगे, नंबर उम्र चाहिए तो हम दिला देंगे, उसमें ले लीजिएगा। रिटर्न फाइल बहुत वाजिब रेट पे करते, इतना कोई नहीं करेगा। जिनका पैसा कम आ रहा 500, 800, 1000, 1500 के अंदर ही कर देते हैं, कम से कम पैसे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीए साहब भी, सीए बनने में भी बहुत टाइम लगता है। क्या होता है? टाइम लगता है, उसके बाद पढ़ाई लगता है, उसके बाद ऑफिस खोलना पड़ता है, उसके बाद भी लाख रुपया कमाना आसानी से नहीं होता। क्यों सर? गलत तो नहीं कह रहे सर? सिग्नेचर करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लाइबिलिटी होती है ज़्यादा। कहीं अगर सिग्नेचर करा लो दिक्कत हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया लग सकता है कुछ। क्यों सर? तो ये चीज़ सीए के साहब के साथ आ गया लॉयर साहब। अब देखिए वकील बनने में इतना कम, दिन प्रतिदिन कानून चेंज क्या हो जाता है, जैसे मोबाइल का नहीं चेंज हो जा रहा है, पता चले ये कानून चेंज, वो कानून चेंज, एक बना नहीं तो दूसरा कानून चेंज। अब आप अपडेट नहीं करोगे, जीवन भर पढ़ोगे नहीं तो आप केस ही हार जाओगे, केस हार जाओगे तो लोग आपका काम धंधा। क्यों सर? गलत तो नहीं कह रहे? लेकिन ये सारा काम ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए सब बढ़िया है। आज एक कवारी में कार खरीदेंगे ना 20,000 का, किलो की भाव से। किसके भाव से? किलो की भाव से। उसमें भी 5 पहिया होता है। कितना बहुत पहिया होता है? स्टेपनी होता है ना जी। तो आप इसमें जो भी है एक स्टेपनी आरसीएम को रख लीजिए। इससे क्या होगा, ये आपका कोई हाथ थोड़ा पकड़ेगा छोड़ेगा ना, ये पूरा दामन ही थाम लेगा, जिसका नाम है आरसीएम। गलत तो नहीं कह रहे? लाख रुपया इधर से कमा रहा हो, लाख इधर से भी कमाओगे, है कि नहीं? तो ये सब हमारे समाज के लिए अच्छा है, चाहिए, लेकिन इन सब का सपना पूरा करना भी इसी समाज में ही अधिकार है, और वो अधिकार आरसीएम देता है। देता है कि नहीं? जोरदार ताली बजाइए। तो संघत आ गए, और संघत में क्या करना है आपको? आपका ड्रेसअप चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले ड्रेसअप बहुत जरूरी है। कि मैं बार बार बोलता हूं कि दिखोगे टीचर, बनोगे टीचर और दिखोगे फटीचर, मामला गोलमोल है, नहीं चलेगा। क्या नहीं होगा? तो आप अपने ड्रेस को मेंटेन करिए। आरसीएम बिजनेस इतना आसान बिजनेस है, आप पढ़ाई पे खर्च किए ही नहीं, आपको दुकान किराया नहीं देना, फैक्ट्री लेना नहीं, प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं। तो बनाना क्या है? सबसे पहले अपना हुलिया को चेंज करिए। किसको चेंज करना है? ड्रेसअप को चेंज करिए। बात करने का सलीका और तरीका को सीखिए, सुनने का क्षमता बढ़ाइए। आरसीएम भारत के जो लोग हैं ना, सुनते कम है, सुनाते जाते। क्या करते हैं? इसीलिए अपने देश में मालिक की जगह नौकर बन जाते हैं। क्या हो जाता है? मालिक की जगह अपने देश में। अब देखिए भारत देश है, पूरा दुनिया का जो बड़े बड़े कंपनी है कहाँ है? इंडिया में। वो क्यों आ रहा है और देश छोड़ के? हमारे प्रधानमंत्री को खूब स्वागत कर रहा है कि हमको भी थोड़ा आने दो। उसको पता है कि दूसरे देश में हम जाएंगे तो लोगों से काम कराना मुश्किल है। लोगों को जो दिमाग है ना, मालिकाना वाला दिमाग है। लेकिन भारत में बोला होलसेल में, किसमें? जितना मर्जी भर्ती कर लो, जॉब करने के लिए लोग तो जान गंवाने के लिए तैयार है। इसीलिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी भारत में चलता है। समझ रहे कि नहीं? यस सर। तो आपको क्या करना है कि ड्रेसअप चेंज करना। ड्रेसअप कैसा होना चाहिए? जैसा ये तीनों प्रोफेशनल चारों का होता है, इनके पास देखिएगा, जिस डॉक्टर के पास जाइए, इसका खुद का ड्रेस होता है, एक इसका बैग होता है, बैग के अंदर क्या होता है? टूल्स होता है। इंसान काम नहीं करता है, टूल्स काम करता है। क्या करता है? कितने लोगों के पास ड्रेस बढ़िया है? अभी हाथ खड़ा करेंगे। ड्रेस हैं, देखिए कुछ ही लोग, 2-3% के पास ड्रेस बढ़िया है। टूल्स कितने लोगों के पास है? जो बैग है टूल्स हो आरसीएम का, बहुत लोगों के पास नहीं है। टूल्स रखना है, आप बोलेंगे कि भाई अपना दिखा दो, इसके अंदर सब कुछ है। इस बैग में भरा पड़ा है, जो भी ढूंढोगे सब में। डायरी बुक भी होना चाहिए। और ये दोनों के बाद आता है क्या? आदत। क्या आता है? आदत को लगातार चेंज करना है। क्या करना है? देखिए होता क्या है, मीटिंग में आओगे तो आपका सोच बदलेगा। क्या बदलेगा? सोच बदलेगा। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा आदत बनता है। क्या बनता है? आदत बनता है। और आदत ही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। क्या करता है? आरसीएम के अलावा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो आपको आदत को चेंज कर दे, मतलब अपग्रेड करे।
डाउनग्रेड करेगा। जैसे आप नशा नहीं करते हो, आपको नशा करना सिखा देगा। गलत तो नहीं कह रहे हो, सुट्टा नहीं मारते हो, सुट्टा मारना सिखा देगा। गुटखा नहीं खाते हो, गुटखा खाना सिखा देगा। दारू नहीं पीते हो, दारू पीना सिखा देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सब आदत को छुड़ा देते हैं, ये नशा को छुड़ाते हैं और अच्छी आदत आपके अंदर डेवलप होता है। ये तीनों चीज़ डेवलप होगा ना सर, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। और इसके बाद ये तीन चीज़ आदत में ही आता है हमारा मीटिंग। क्या आता है? मीटिंग में क्यों आना चाहिए? बहुत सारे लोग डरते हैं कि मीटिंग में हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? आप 10 को बुलाएंगे, एक आएगा। रेशियो है, एक ही आना ही चाहिए, ज़्यादा आएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, 1-2 ही आना चाहिए। ठीक है सर। तो मीटिंग में क्या करना है? मीटिंग में आना है और आने के बाद आपको कैसा सुनना है, जैसा मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक जैसे राजा था, वो अपने राज्यों में बाजार लगाता था। क्या करता था? और बाजार इसीलिए लगाता था कि वहाँ पे क्या है, उसका इकोनॉमी बढ़े, सेल परचेज हो। तो बाजार लगाने में वो बोले कि जिसका सेल नहीं होगा ना, लास्ट में हमारे आदमी जाएगा और उसका सामान खरीद लेगा, नहीं तो अगले बार वो क्या करेगा, बाजार ही नहीं लगाएगा। और सेल परचेज नहीं होगा तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं। क्यों सर? सेल परचेज तो जरूरी है। तो वो बाजार जब लगाते थे तो एक बार क्या हुआ, उसका जो मंत्रीगण गए बाजार में, तो एक साथी का 3 मूर्ति था। क्या था? 3 मूर्ति था, एक जैसा मूर्ति था। और बोले भाई तीनों मूर्ति का पैसा बताओ, और बिका नहीं तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो अगले बार आप आओगे नहीं। तो बोले इसका 1000 है, दूसरे का 2000 है, तीसरे का 3000। अब वो उसका मंत्री पागल हो गया, साला मूर्ति एक जैसा, रेट 3 जैसा। बोले भाई हम नहीं देंगे तुमको, चलो अब राज दरबार। बोले तो सरासर बेईमान आदमी बाजार लगा रहे हैं हमारे एरिया में। जब राजा साहब के पास गए तो बोले राजा साहब हमारे पास एक अजीबो गरीब घटना हुआ है, जो मूर्ति एक जैसा, पैसा अलग अलग मांग रहा। तो बोला चलो राजा साहब के पास गए। बोले हाँ भाई बताओ। तो बोला राजा साहब इसका 1000, इसका 2000, इसका 3000। तो राजा साहब बोले कि बात तो ठीक है, लेकिन मूर्ति एक जैसा है तो 1000 होना चाहिए ना, 3 का 3000। बोला नहीं, देखने में एक जैसा है, इसका क्वालिटी अलग अलग। बोला बताओ। बोला ये जो है ना मूर्ति, ये सिर्फ क्या करता है, इधर से सुनता और इधर से निकाल देता। बोला कैसे? बोला एक कुछ तिल्ली दो, इधर से डाला इधर से निकल गया। तो इसका 1000 क्या है? दूसरा वाले को बोला भाई ये कितने का है? बोला ये इधर से सुनता है, मुंह से निकाल देता है। क्या करता है? इधर से यहाँ मीटिंग में सुनेगा, बगल वाले को बोल के बोला जय आरसी, क्या हो जाएगा? और बोला तीसरा वाला, बोला ये सुनता है, मुंह से भी नहीं निकालता है, कान से भी नहीं निकालता, अपने जहन में डालता है, उसको अमल में लाता है। क्या करता है? अमल में लाता है, जिसके वजह से इसका है 3000। तो हमारे पास भी लोग आते हैं, आएगा इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, वो कभी रॉयल्टी नहीं जाएगा। वो क्या इधर सुना इधर ही JRCM हो गया, तैयार CM। दूसरा आएगा इधर सुनेगा और किसी को पकड़ लेगा, वहीं सब निकाल देगा। उसका ज़रूरत है कि नहीं है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, वहीं ख़त्म। तीसरा इसमें आएगा भी, सीखेगा भी, नोट भी बनाएगा और अमल भी करेगा। वो आदमी जाके क्या करता है, आगे को बढ़ता है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अमल को करेंगे यहाँ? ठीक है। तो यहाँ तक हम सीखे कि अगर हम अपने ये तीनों चीज़ को चेंज करेंगे और यहाँ से जो लेकर जाएंगे उसको अमल में लाएंगे, तो आप अमीर आदमी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अमीर बन सकते हैं। और आप ये नहीं देखिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं भी गरीब था। क्या था? लेकिन अभी अमीरी में घुस रहा हूँ, मैं पूरा अमीर नहीं हूँ। क्यों पता है? खानदानी गरीब है ना जी हम लोग। कौन सा गरीब है? हम लोग आगे बढ़ते तो फिर सोचते हैं कि यार पीछे वाला गरीब रह जाएगा, हम अमीर बन जाएंगे, हम पीछे चलते हैं। भाई हम लोग प्योर 110% गरीब है, खानदानी गरीब है। हमारा दादा गरीब, बाबा गरीब, उसका बाप गरीब, उसका बाप गरीब, उसका बाप गरीब, हम अमीर नहीं बनेंगे। तो इतना आसान नहीं है इसको कॉन्सेप्ट को चेंज करना। लेकिन आप मीटिंग में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, तो आपका इनकम बढ़ेगा और आप बन जाएंगे खानदानी अमीर। तो जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। ठीक है। अब अगला आगे बात करते हैं हम कि बाहर और यहाँ में क्या फ़र्क है। जैसे बहुत सारे चीज़ें मैं बताए कि बाज़ार में बहुत पढ़ाई करने के बाद आप 50,000 60,000 कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 50,000 60,000 बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं, कुछ आदत को चेंज करें तो। जैसे देखिए बाज़ार में क्या होता है सर,
बाजार में ऐसा है कि आप जब जब काम करेंगे ना वैसे वैसे मेहनत भी बढ़ेगा। और ये देखिए काम है और पैसा है, और ये क्या है, काम इधर हो गया और पैसा इधर हो गया। ठीक है, जितना काम उतना पैसा। जैसे वो बोलते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा उतना काम। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे ये होता है कि काम करो पूरा और पैसा लो अधूरा, तब होगा सपना पूरा। जैसे अब आरसीएम ऐसे चलता है, कोना से कोना चलता है। कैसे चलता है? यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे काम है ना और यहाँ पैसा है। देखिए पैसा बहुत कम है ना, और आगे जाके क्या हो जाएगा कि आपका काम बहुत कम हो जाएगा और पैसा आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे चलेंगे तो होगा। यहाँ काम शुरू में ज़्यादा होता है। आरसीएम में 10 से 15 हज़ार कमाना मुश्किल है। क्या है? लोग आपको निचोड़ देगा गन्ने की तरह। कैसे निचोड़ेगा? गन्ने की तरह। अगर आप वहाँ टिक जाना, रुक जाना, सीख जाना, आगे जाके जीत किसका होगा? आपका होगा। तो एक तो इस प्रकार से इसका इनकम बढ़ता है। बाजार में आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो इनकम बढ़ता है वो क्या है? एक जैसा रहता है, उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है। जैसे कुछ लोग मान लेते हैं अगर हम ऑटो ही चलाते, क्योंकि अपने को क्या है, स्वयं में झांकना है। कहाँ झांकना है सर जी? सेल्फ में। बाकी तो सब गूगल पे मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? गलत तो नहीं कह रहे? गूगल पे आप कुछ भी ढूंढ लो, आपके सिवा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको होता है शंका, शक होता है। शुरुआती लोगों को, कितने लोगों को शुरू अभी स्टार्ट कितने लोग किए हैं? आप लोगों के मन में ना थोड़ा सा शक होता होगा कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा, कि आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा होता है ना। और शक के बाद क्या होता है? दूसरा डर होता है। डर भी होता है, किसको बताएंगे तो क्या कहेगा, है कि नहीं? कितने लोगों को डर हो रहा है? आपको सर जी डर नहीं हो रहा? होता है, शुरू शुरू में होता है ना डर कि यार इनको क्यों बताएं, कैसे बताएं। डर के बाद क्या होगा कि हमको आएगा कि नहीं आएगा। रॉयल्टी जैसे विनय जी को आ गए, सर को आ गए, वरुण जी को आ गए, आपको आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। वो रास्ता क्या है? ये शक संशय आत्मा विनशति। शंका मत करिए, जो आप सोचते हैं वैसा होता है। क्या होता है? जो आप सोचोगे ना, आज सोचोगे 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, लेकिन जो आप सोचते हो उसका निर्माण होता है, वो होगा ही होगा। तो आपको क्या है? शक नहीं करना, डरना नहीं, बिल्कुल अपने काम के साथ कर रहे हैं। उसके बाद डरने की क्या बात है? आप जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो ना। जैसे मैं एक चीज़ बताओ, मेरा एक साथी बोला, मेरा गुरु जी जिसने ऑटो सिखाया था, बोला भोला अगर आरसीएम में आप कामयाब नहीं हुए तो, बोला यार कौन सा दिल्ली सरकार शीला दीक्षित बोल रही कि मेरा लाइसेंस जमा कर दो। शीला दीक्षित हमको ये थोड़ी कह रही है कि लाइसेंस दे दो भैया। अरविंद केजरीवाल थोड़ी ये कह रहा है कि लाइसेंस जमा हो जाएगा, आगे से आप ऑटो नहीं चलाओगे। अरे भाई हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाइसेंस जिंदाबाद। और होगा क्यों नहीं? जब हमारे गुरु का हुआ तो मेरा भी होगा। जो होगा कि नहीं? जो हमारा गुरु बोल रहा है करने को ऐसा करेंगे, हमारा भी होगा। तो इस डर को भी खत्म कर देना है। क्या कर देना है? डर को भी खत्म कर देना है। जैसे मैं फिर एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे एक बार क्या हुआ कि बंदरिया, आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन बार बार सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से आप आगे बढ़ेंगे। एक बार क्या है, बंदरिया एक तालाब में ना पेड़ से कई सालों से नहा रही थी, एक ही तालाब में। मतलब बीच में डाली है, इधर तालाब है और इधर भी तालाब है, तो दोनों इसी तरफ नहा रही थी। कब से? कई सालों से। एक बार आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? कि दाएं तरफ के तालाब में बंदर कूदेगी तो क्या बन जाएगा? युवराज राजकुमार बन जाएगा। और बंदरिया कूदेगी तो बंदर बोला साला कोई वो कर रहा है, क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है कि नहीं? बंदरिया कूद गई, क्या हो गया? और थोड़ी देर में बंदर ऊपर डाली से देख रहा है कि वो बंदरिया तो कूद गई, मूर्ख है। तो जैसे वो धीरे 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 बंदरिया क्या हो गया? राजकुमारी बन गई। क्या? तो बंदर ऊपर से दौड़े हुए आया, बोला मैं तो माना नहीं, तू क्यों मान गई? बोला अरे इतने सालों से तो इधर कूद ही रहे थे। क्या कर रहे थे?
कूद ही रहे थे। अगर नहीं कुछ राजकुमारी नहीं बनती तो बंदरिया का बंदरिया तो रहती, और बन गई तो क्या हो गया। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग जो गरीब लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग जो भी हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं। क्या है, हम भी बंदर ही थे। सुबह ऑटो लेकर निकलते थे, 10 से लड़ते थे। किससे लड़ते थे। और हमारे गुरुजी पीके सर बोला एक बार इधर कूद जाओ तो बोले इतने बार तो कूद ही रहे, एक बार इसके कहने से कूद जाते हैं। आज ऑटो भी छूट गया, इनकम भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और हमारे साथ साथ हमारे सभी साथी को हमारे टीम में 20 लाख से लेके 30 लाख रुपये महीने का आता है। कितने का। छोटी बात है क्या। अरे एक बंदर कूदा तो इतने लोगों को युवराज बना दिए ना। और आप लोग भी बन सकते हो। बस अपने को क्या करना है कि अपना क्लास अब चेंज करिए। क्लास क्या है, जैसे विनय सर बोले, पहला कितना था 1500 पीवी, कितना था। दूसरा कितना था सर 2500 पीवी। तीसरा कितना था 5000 पीवी। और तीसरा कितना था चौथा 10,000 पीवी ना। अब देखिए एक तो ये क्या है, ये करना है, और इसके साथ 6 बेसिक जो है ना इसको करना है। 6 बेसिक, अगर ये 6 बेसिक कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये ये तो एडमिशन बोले थे सर कि इसमें दाखिला होता है, एडमिशन दाखिला। और उसके बाद ये बोले थे कितना % बोल रहे थे सर, ये पास मार्क है 30%। और इसके बाद कितना है 60% है सर। और इसके बाद कितना था 80% मान लेते हैं हम सर। और ये 6 बेसिक इसी में ले लीजिए। अगर ये काम करेंगे, कितने लोग 6 बेसिक को फॉलो करते हैं, एक बार हैंड खड़ा करिए। 6 बेसिक, देखिए 6 बेसिक क्या है, एक साथी बताएंगे कोई क्या। हाँ दुलारे सर आप बता सकते हैं, बता दीजिए, या कोई और दूसरा साथी। हाँ बताइए आप वहीं से। घबराना नहीं है सर, ये तो अपना स्कूल है। विद्यार्थी जी 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 जी। और जो भी हम सामान खरीदे तो हमारे घर में कुछ हुआ बाकी जो अपना। चलिए बहुत अच्छा। और कोई साथी 6 बेसिक बताएंगे। जी सर। हाँ जी बताइए। सर पहला 100% प्रोडक्ट यूज करना। जी 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 और अपना डिस्प्ले वाला ओपन करना। जी 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 जी। दूसरा है सर अपने सपनों के और अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। बहुत अच्छा। तीसरा है सर उनको कॉन्टेक्ट या इनवाइट करना। जी जी जी। चौथा है सर उनको सौदा प्लान, उनको प्लान देना, उनको जानकारी देना। पांचवा है सर उनको प्लान देना 24 से 48 घंटे में, मतलब उनको फीडबैक है सर। जी सर, हमने जो प्लान दिखाया था मतलब स्टार्टअप कराना, हमने जो प्लान दिखाया था कैसा लगा उनको प्रोडक्ट की जांच भी करवानी, टेस्ट करवाना। दीदी के लिए जोरदार ताली। देखिए ऐसा आपको होना चाहिए, जोरदार। देखिए प्रोफेशनल बनना है। इनकम आप ले रहे हो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वाला, और आप जानकारी क्या रख रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल बनना। प्रोफेशनल बनोगे बहुत आसान काम है, जैसे इन्होंने दी। और कोई दूसरा, और कोई साथी बताएंगे। हाँ जी बताइए सर। ना सफलता के लिए नहीं सर, 6 बेसिक। जी जी जी। जैसे हम शुरू करते हैं तो 100% सामान इस्तेमाल करना सीखें। जी जी। इसके बाद में अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं, लोगों की लिस्ट बनाएं और लोगों को आमंत्रित करें। उसके बाद लोगों को सामान दें, बताएं और उनको फॉलो करना सिखाएं। कैसे हम फॉलो करेंगे 24-48 घंटे के अंदर में फॉलो करें, सामान कैसा लगा बताएं, और उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद फिर अपने जैसे 6 बेसिक को आगे लाएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारी। चलिए बहुत अच्छा सर। तो देखिए 6 बेसिक इस बिजनेस में आपको 22 करने के लिए 21 बातें हैं, जो 7 बातें नहीं करना है। जे 7 कार्डिनल रूल उसको नहीं करना है, मतलब निंदा नहीं करना, अपना बिजनेस को शेयर नहीं करना, किसी को क्या नाम है उसके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। बहुत सारे 7 बातें हैं वो फाइल में है। उसके बाद 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप, इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, ठीक है। 21 बातें। दूसरा ये 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी और 10,000 पीवी, ये करना भी है और टीम से कराना भी है। बिजनेस यहाँ से बढ़ेगा, खाली JRCM करने से बिजनेस, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मीटिंग को हम समाप्ति करेंगे। एक बार क्या होता है कि एक साधु
और साधु का शिष्य, दो आदमी कहीं घूमते 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 चले जाते एक जमींदार के पास। कहाँ जाते हैं? और जमींदार बिल्कुल दाने दाने के लिए तरसता रहता है। किसके लिए? तो साधु बोलता है कि यार हम लोग आए हैं तो थोड़ा हम लोगों को भी जलपान भोजन वोजन कराओ। तो बोला प्रभु हम क्या आपको खिलाएंगे, हमारे पास खिलाने को तो वैसा है नहीं, दूध पी लो आप। तो बोला यार खाने को नहीं है, दूध पिला रहे? बोले एक हम भैंस रखे हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। तो बोला ये जो खेत जो है इतना बड़ा जो ज़मीन है किसका है? बोला हमारे बाबा दादा ने हमको दे गया। क्या कर गया? दे गया, और ये बंजर है। बोला आपको कैसे पता बंजर है? तो बोला इसको हम उगाते ही नहीं है। तो बोला जब कुछ उगाओगे नहीं तो उगेगा कैसे, बंजर ही रहेगा। तो बोले कि ये भैंस से ही गुजरा, आज हम कहीं जाएंगे नहीं। क्या बोले साधु? आज हम कहीं जाएंगे, आपके यहाँ रुकेंगे। अब बोले यार एक तो खाने को नहीं, अब रुक भी गया। तो बोला ठीक है साधु महात्मा रुकिए आप। उसको दूध पिलाया और दूध पिया, और 2 बजे रात में 1 बजे रात में वो बोला क्या, जो शिष्य को साधु के भैया तुम उठो उठो। बोला इसका भैंस जो है ना, इसको भैंस को खोलो। बोला क्या करना है? बोला अरे आदेश ही आदेश है। जैसे हमारे गुरु बोलते हैं ना 12 बजे रात है, दिन को तो हम बोलते हैं 12 बजे रात है, तो उसका ही चेला भी ऐसा ही था हम लोगों की तरह। तो बोले भैंस को खोलो और भैंस को ले चलो। तो बोला गुरु जी खाना पीना भी खिलाया, दूध भी पिलाया, भैंस भी ले चले। बोला ले चलो। पहाड़ पे ले जाके उस भैंस को धक्का दे दिया। किसने गिरा दिया? गुरु ने गिरा दिया। और वो शिष्य बोला यार हमारा गुरु जो भी काम करता आज तक अच्छा ही किया, गलत तो करता नहीं, लेकिन पहली बार मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा पाप किया है हमारा गुरु। तो भैंस को अगला मार दिया, भैंस उसका मर गया, और बोला यहाँ से भागो। दोनों भाग गया तो उसके शिष्य के मन में कई दिनों से चलता था कि हमसे पाप हो गया है। गुरु तो गुरु होता है, वो तो अंतर्यामी होता है। तो बोला नहीं पाप नहीं हुआ है। तो बहुत दिन बाद बोला गुरु जी एक बार चले उसके पास। बोला चलेंगे, थोड़ा 10 साल होने दो, अभी वहाँ प्रगति पे काम चल रहा है, थोड़ा वो आगे बढ़ रहा है, तो हम चलेंगे। तो शिष्य बोलते थे गुरु को। तो फिर बोले गुरु जी चला जाए क्या, आप जिसको भैंस मार दिए थे? बोले हाँ चलेंगे। बोला चलो। अब बिल्कुल खुशहाल हो गया वो लोग, वो गुरु जी और वो गए। तो बोले देखे तो बोले अरे महात्मा आप लोग आ गए। बोले पहचान गए आपको? तो बोला कैसे नहीं पहचानेंगे, उस अंधेरी रात को जहाँ पे मेरा जीवन ख़त्म हो गया था और जीवन का शुरुआत भी हो गया था। तो बोला आप कैसे क्या? बोला गुरु जी आपको जो भैंस नहीं का दूध पिलाए थे, वो भैंस हमारा कैसे नहीं कैसे, आप तो रात को ही चले गए, हमारा भैंस पहाड़ से कूद गया और मर गया। तो बोला अरे ये हरियाली जो है इतना खेतों में लहलहाता हुआ ये बंगला, ये क्या नाम है गाड़ी ट्रैक्टर किसका है? बोला गुरुजी मेरा ही है। बोला तो ये सब खेत तुम बेच दिए क्या? बोला नहीं गुरुजी हम बेचे नहीं, जब हमारा भैंस मर गया तो हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? खाने को कुछ भी नहीं था। फिर हमने क्या किया, अपना खेती बाड़ी करना धीरे धीरे शुरू किए। और जब शुरू किए तो आप जैसा बताए थे कि आपके पास इतना ज़मीन है, अगर खेती करोगे तो आपका कितना उपजा होगा, क्या होगा, खूब अमीर बन जाओगे। और आपका बात बिल्कुल देखिए प्रभु 10 सालों में सत्य हो गया है। आज हमारे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। क्या चीज़ का कमी नहीं है? धन संपदा खाने होने का सब कुछ है। और आप बोले खेती करने से ये देखिए इतने सारे फल हमारा देश विदेश तक जाता है ना। तो वो भैंस मरने से एक आदमी का क्या हो गया, जीवन का उद्धार हो गया। वैसा ही भैंस क्या आप लोगों के जीवन में भी है क्या? कितने लोगों के जीवन में भैंस है? भैंस क्या है, आरसीएम में आ गए, आरसीएम का पावर भी जान गए, सब कुछ कर लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, बाजार से सामान खा रहे हैं। ये क्या है, आपके जीवन में भैंस है। आपको 5,000 रुपये आरसीएम से आ रहा पैसिव इनकम। देखिए इनकम भी 3 प्रकार का होता है। भारत में 98% लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। कौन सा इनकम? एक्टिव इनकम। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। दूसरा, भारत के सिर्फ 2% लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। कितना? सिर्फ 2% लोग पैसिव, काम करे तो भी पैसा, आराम करे तो भी पैसा। ठीक है। तीसरा आता है रॉयल्टी इनकम। पूरे देश में 800 करोड़ की आबादी है। कितना? 800 करोड़। हाँ 800 करोड़ की आबादी है अभी पूरे दुनिया में। कुछ परसेंट, मतलब 1% भी मैं नहीं कह सकता, 0 बोलूँगा 1%, तो इतना परसेंट लोग रॉयल्टी इनकम लेते हैं। कौन सा इनकम? और ये सब इनकम लेने के लिए आप अपने भैंस को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप तो चाह रहे हो कि मैं 2% पैसिव इनकम लूँ। भोला जी को मिल रहा है, वरुण जी को मिल रहा है, सर को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। कोरोना में सब कह रहा हाय तौबा हाय तौबा। हम लोगों का एकदम बढ़ता था पैसा, खूब बढ़ता था।
खूब बढ़ता था, बड़ा मज़ा आता था। जीएसटी लगा तो कह रहा 500 का नोट नहीं लेंगे। मैं बोला यार बोरी भर के हमको दे दो। और कई को हम फ़ोन करके चेक किए। एक शीला दीदी में फ़ोन किया, दीदी नमस्कार, क्या आपके खाते में 20 लाख रुपया डाल दूँ? आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है, विनय जी जानते हैं शीला दीक्षित। बोला भाई मेरे अकाउंट में मत डालना। मैं बोला मेरे में डाल दो फिर। बोला मेरे पास है ही नहीं। तो बोला फिर है क्या? तो ये 1 नंबर का पैसा कमाते हैं सर। तो यहाँ पे आप एक्टिव इनकम के लिए आप जान गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए, करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर से भैंस को मारना है। जैसे 5,000 रुपये आपको आरसीएम दे रहा है तो ईमानदारी से 10,000 के लिए तो आरसीएम करिए। 10,000 के हिस्से का भैंस तो मार सकते हैं ना। अगर 10,000 आरसीएम दे रहा है तो ईमानदारी से 20,000 के हिस्से का भैंस को मार सकते हो। अगर ऐसे आप करोगे तो आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। अभी क्या होता है हमारे साथी में कि किसी को 10 से 15,000 5,000 आता है और वो आगे क्यों नहीं बढ़ता, एक ही जगह टिक जाता है। बोले इधर से 15 आ रहा है, 10,000 इधर से आ रहा, भैंस चला लेता हूँ, 4 लीटर दूध इधर से आ जाएगा, उसको भी बेच लेंगे, 15,000 और कमा लेंगे, 15 30 हो जाएगा। बाद में पूरे जीवन भैंस ही रह जाता है। क्या रह जाता है? और फिर हम रोते रहते हैं और गाना गाते हैं कि ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम का है कि नहीं। और हम बोल रहे हैं कि भैया इसको थोड़ा भैंस मारो और 9.5 रहोगे तो ऐसे करोगे। क्या करोगे? 9.5 रहोगे तो ऐसे करोगे। आप प्रूफ मांगोगे तो सामने है, ये सामने है, एक उधर आने वाला है। 15 को रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर मेरे टीम में है। कितना? 15 ठो है और वो पैसा खूब कमाता है, लाखों रुपये महीना कमाता है और आप भी कमा सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा भैंस को मारना है और गुरु को एक गुरु बनाना है। ये काम आप करेंगे तो आपका जीवन में तरक्की होगा, उद्धार होगा। कहने की बहुत बातें हैं, एक दिन में हम आपको पूरा बातें बता नहीं सकते, पूरा आप समझ नहीं सकते। और एक दिन स्कूल जाने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है और एक गिलास दूध पी जाने से कोई पहलवान नहीं बनता है। आपको अगर तरक्की करना है, अपने अंदर बदलाव करना है तो इसी तरह आप मीटिंग में आते रहिए, बराबर आइए। आपका इनकम पैसिव इनकम भी होगा, एक्टिव इनकम भी होगा, रॉयल्टी इनकम भी होगा और इसके बाद भी कुछ इनकम होता है जो हम आपको नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो दिमाग का जो बत्ती है जो फ्यूज हो जाएगा। और आप यहाँ तक आ ही गए तो 1-2 बात और, एक बार जोरदार खड़े होकर जोरदार ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि थोड़ा आलस में आएगा। ठीक है, एक बार म्यूजिक हो जाए सर जी, बैठ